मान लीजिए आप एक एनजीओ चलाते हैं, रजिस्टर्ड एनजीओ चलाते हैं और आपको फॉरेन फंड्स की नीड है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो बेसिकली द हिंदू का आज का आर्टिकल यही डिस्कस करता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रूल्स 2026 आ चुका है। तो उस रूल के आने से क्या होगा, कि अभी क्या क्या बदलाव आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेन डोनेशंस को कैसे रेगुलेट करता है, जो कि एनजीओज़ को फॉरेन डोनेशंस मिलते हैं, और क्या की चेंजेस आए हैं एफसीआरए अमेंडमेंट रूल 2026 में, और वो कैसे एनजीओज़ के वर्किंग को अफेक्ट करेंगे, फॉरेन फंड्स को अफेक्ट करेंगे, और अगर आप उससे कंप्लाई नहीं करते हो तो क्या पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो बेसिकली जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसको 2011 के रूल्स को रिपील करके 2026 के रूल्स को लेके आया गया है। ये रूल्स इसलिए लाया गया है ताकि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, फॉरेन फंड्स उसको इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना पहुंचा सकें। अभी इंडिया में रजिस्टर्ड अराउंड अप्रॉक्स 14,500 एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं, और 2015 से लेके अब तक करीब 18,000 एनजीओज़ के एफसीआरए रजिस्ट्रेशंस कैंसिल किए जा चुके हैं। मतलब वो एनजीओ फॉरेन फंड्स नहीं ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि ब्रॉड अमेंडमेंट क्या लाया गया है। तो ब्रॉड अमेंडमेंट ये लाया गया है कि जो भी इस अब पहले क्या था 2011 वाले रूल्स में, कि आप इन जनरल पर्पसेस के लिए भी आप एनजीओ रजिस्टर्ड कर सकते थे, जबकि अभी क्या है कि आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी बताना पड़ेगा, आपका जियोग्राफिकल टेरिटोरियल लिमिट क्या है वो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ काम करते हो, और हर एनजीओ को ये मैंडेटरीली डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट क्या है, वेबसाइट क्या है, आप कुछ पब्लिश करते हो, क्या पब्लिश करते हो, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ करने पड़ेंगी। और उसी में अभी फ़ी लगा दिया गया है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में आप अगर वर्क करते हो तो आपको कितना फ़ी देना पड़ सकता है। फ़ी और ऑफ रजिस्ट्रेशन के संबंधित भी बात किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस और इकोनॉमिक और कल्चरल पर्पजेज़ हैं, उसके लिए बेसिकली कई सारे क्राइटेरियन दिया गया है, जिसमें यह बताया गया कि कितने कितने एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। तो एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए 22 एक्टिविटीज़ और कल्चरल पर्पजेज़ के लिए 18। सिमिलरली ऐसे ही वेरियस क्लासेस दिए हुए हैं। तो अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करेंगे तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर आप एफसीआरए वायोलेशंस करते हो, अगर आप जो फॉरेन फंड्स है उसके स्पेंडिंग सही से नहीं करते हो, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हो, मिसयूज़ ऑफ फंड करते हो, या फिर अनऑथराइज्ड यूज़ करते हो फंड का, तो उस केस में क्या हो सकता है। तो उसमें यह बताया हुआ है कि आपको आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल्स भी हो सकते हैं, नहीं तो 30% ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट का मिसयूज़ का फ़ाइन दे सकते हो आप, या फिर 1 लाख रुपए, जो भी हायर होगा, हायर साइड वाले चीज़ को कंसिडर करके आपके पे इम्पोज किया जाएगा। जो भी एरिया जो कि एनजीओ से कवर्ड नहीं हैं, आप अगर आप उधर भी अगर आप पैसा खर्च करते हो, आप फॉरेन पैसा खर्च करते हो, तो उस केस में आपको 30% या 1 लाख, सिमिलर ऊपर वाला ही केस है। तो अभी इसमें स्पेकुलेशन क्या लगाया जा रहा है, जो अपोजिशन है वो उसको ऐसा लग रहा है कि जो सिविल लिबर्टीज़ ग्रुप हैं, सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं ना कहीं उसको ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। तो ये टोटल आज का जो एफसीआरए रूल्स है 2026 है, वो यही डिस्कस करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।